हाँ तो फ्रेंड्स, तो अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर फिनिश प्रोडक्ट 5000 क्वांटिटी है और इसमें 5% एंड 15%, 5% स्पेसिफिकेशन लॉस है ऑफ सेल क्वांटिटी एंड 15% लॉस है that is due to the rejection जिसको कहते हैं डैमेज गुड्स, डैमेज या डेरोगेट। फाइव परसेंट रॉ मटेरियल का लॉस है, हैंडलिंग का, और 3.8% रॉ मटेरियल का प्रोसेस लॉस है। ये सारे लॉस हैं कब? बिफोर TQM और आफ्टर TQM। आफ्टर TQM ये लॉस जो हो जाते हैं 50% और ये 5% की जगह 3%। तो ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। बाकी जो जो चीजें क्वेश्चन को आपने पढ़ाई है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड। तो फिनिश गुड्स कितना है? 5000 स्पेसिफिकेशन लॉस लेस स्पेसिफिकेशन लॉस 250 है, जो बाद में कितना हो जाएगा? 125। तो ग्रॉस डिलीवरी होगी 525, ये हो गया 5125। ओके। अब ये लेस फैक्ट्री के अंदर जो लॉस है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग, डैमेज गुड्स लॉस या डेरोगेटरी लॉस, दैट इज 750। तो टोटल इज 6000। ओके। ये दिया हुआ है 12.5%, और जो बाद में हो जाएगा ये 7.5%। अब यहां क्या होगा? ये जो है इसका 7.5%, तो हम कैसे निकालेंगे? तो ये निकालेंगे 5125 डिवाइडेड बाई 92.5। तो ये आया आपका 5541 एंड दिस इज 416। तो ये टोटल हो गया आपका 512। समझ में आया? ये क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या कहता है? दिस लॉस इज 12.5% ऑफ फिनिश गुड्स
और ये 250 क्या कहता है, ऑफ नेट सेल। ये क्या कहता है, तो ये निकलेगा इस पर 5%, ये इस पर निकलेगा 2.5%, यहां इस पर निकलेगा ये 12.5%, और ये इस पर निकलेगा 7.5%। तो ये क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम बैक चलेंगे 5.25 अपॉन 100 माइनस 7.5 से। हाँ जी, समझ में आया। तो अब हमारे को क्या पता लगा कि इसके अंदर हमको 6000 आइटम बनाने, इसमें बनाने कितने, 5541। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो यहां पर हमारे कितने होंगे, 6000, और यहां कितने हैं, 5541। इससे बनेंगे इंटू 8 ये बता रहा है 1 kg से कितना बनता है, 8 आइटम बनते हैं। तो ये हमारे टोटल हो गए 48,000, और ये हमारे हो गए टोटल 8 एकम 8, 8 से 32 3, ये हो गए हमारे 43,320। अब ये कहता है कि जो 100 है इसमें जब 5 का लॉस हो जाता है तो 95 आता है, उसके बाद में ये हमारा ये लॉस बताता है 4%, ये बताता है 5%। तो ये 91.2, तो 48 के लिए हम डिवाइड कर देंगे 48,000 डिवाइडेड बाई 91.2, तो टोटल कितना आएगा 52.612। और यहां पर क्या कहता है कि यदि आफ्टर TQM माइनस रह जाता है 397, और इसके बाद में रह जाता है 2.5%, यानी 2.425, तो 94.575 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। ओके, तो 94 से यदि हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 46871। तो रॉ मटेरियल हमको कितना जरूरत होगा, 46871 की। ओके, अब इसी तरह इस क्वेश्चन में हमें ये हो गया स्टेटमेंट ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, अब हमें मशीन आवर निकालना है। स्टेटमेंट ऑफ मशीन आवर रिक्वायर्ड, स्टेटमेंट ऑफ machine hour required, statement of machine hour required। तो ये यहाँ पे बताते हैं 6000 इंटू 0.6 एंड 5541 इंटू 0.5। तो यहाँ हमारा क्या है, बिफोर TQM 20% वेस्टेज है और यहाँ 12.5% वेस्टेज है। तो अब हमारे को क्या करना है, ये आया 3600, तो कुल मिला के हम ये हमारा आ गया 45,000
और 900 वेस्टेज हो गई। तो हमें, और ये हमारा आया 3167 और 397। ओके, तो ये हमारा तो ये 2770 50 आता था, 2770 हो गया 2770। तो इस तरह हमने रिक्वायर्ड कर लिए मशीन आवर रिक्वायर्ड। हाँ जी, समझ में आया, क्योंकि जितना प्रोडक्ट हम फाइनल बनाएंगे। ओके, अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते हैं, कंपैरेटिव्स। अब हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव्स बनाते हैं। बिफोर TQM, आफ्टर TQM। हाँ जी, तो सेल कितनी है, सेल है 5000 आइटम, 1000 आइटम। आफ्टर TQM भी सेल कितनी रहेगी, 5000 इंटू 1000। डिफेक्टिव आइटम की सेल कितनी रहेगी, यहाँ है 750 इंटू 700, ये 416 इंटू 700। हाँ जी, ओके। अब आ जाइए लेस कॉस्ट। कॉस्ट क्या है, 52632। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है 40। स्टोरेज कॉस्ट 52632 इंटू 1। यहाँ ये सारी चीज किस पे आएगी, रॉ मटेरियल कितना लगा है 46871 इंटू 1। ओके, इनडायरेक्ट जो एक्सपेंसेस है, मटेरियल है, ये है 250। ये कह रहे हैं आफ्टर TQM 40% लेस हो जाएगा। तो 40% लेस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1,50,000। और क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, मशीन आवर के खर्चे, मशीन आवर एक्सपेंसेस 400 इंटू 4500। और यहाँ 400 कितने मशीन आवर हमने कैलकुलेट किए थे, 3167। सन्डी एक्सपेंसेस, सन्डी एक्सपेंसेस हैं 6 लाख। अब ये कह रहे हैं 6 लाख से 10% कम हो जाएंगे, तो 540,000 हो गए, 10% लेस। हाँ जी, प्रोडक्ट लायबिलिटी, जो स्पेसिफिकेशन की वजह से प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्सपेंसेस हैं, यहाँ 5 लाख जो हमारी टोटल प्राइस है, कितनी है, 50 लाख। इस पे है 0.3%, 0.03। और यहाँ क्या हो जाएगा, 50 लाख इंटू 0.01। ये दिया हुआ है कि इसमें 3% होंगे, यहाँ 1% होंगे। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यहाँ 2 लाख है, और इधर आ रही है 6 लाख। ठीक है, तो बाकी सारे एक्सपेंसेस आप देख रहे हैं यहाँ लेस हो रहे हैं। ये वाला जो है ये अपर साइड है,
बाकी सारे एक्सपेंसेस माइनस में हैं। ओके, तो ये जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद में हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, लॉस आ रहा है -367,088। आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट करिए। ये आपने आंसर हमें बताया, ये 762,689। तो क्या हम लिखेंगे, सिंस डिस्पाइट increase in preventive maintenance cost, TQM is beneficial by reducing loss in material, storage cost, indirect expenses, machine hour expenses, sundry expenses and production liabilities. Therefore, TQM is recommended as per मैनेजमेंट अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, बात समझ में आई? क्योंकि जो प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर को हमें कम वापस करना पड़ेगा, तो कस्टमर का खर्चा कम हो जाएगा और काफ़ी कम हो जाएगा। ये हमारा ठीक है। तो ये इस तरह हमें स्टेटमेंट बनानी है मटेरियल का, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, उसके बाद रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट। यदि किसी क्वेश्चन में लेबर का हो तो लेबर रिक्वायरमेंट, लेबर आवर्स का चार्ट, फिर रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन आवर्स, और कई बार ओवर हेड्स की भी कोई रिक्वायरमेंट हो, उन्हीं आवर्स के बेसिस पे या रॉ मटेरियल के बेसिस पे वो बना सकते हैं। और लास्ट में हमें बनाना है स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि TQM इज बेनिफिशियल और नॉट। ठीक है, इफ TQM इज बेनिफिशियल तो ये सारी कैलकुलेशंस आप कर लीजिए। आप कहें तो हम करा के करें सर? नहीं सर, हम कर लेंगे। कैलकुलेटर आजकल एग्जाम में अलाउ है, यू कैन कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन, और लेस करने के बाद में यदि आपको लगता है कि आफ्टर TQM प्रॉफिटेबल है तो आप प्रॉफिटेबल के लिए रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि सिंस डिस्पाइट, तो आप लिखेंगे एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू, सिंस TQM is, since despite increase in preventive maintenance cost, total quality management is beneficial by reduction in loss in the cost of material, in the cost of storage expenses, in the cost of indirect expenses and cost of machine hour expenses, reduction in the cost of sundry expenses and reduction in the preventive liability on account of the rejections. And it will also enhance the image of the company, and it will also be increase the market share in the long run. So there are, ऐसा भी आ सकता है, कौन कौन से आपके कॉस्टिंग फैक्टर्स हैं, कौन कौन से नॉन कॉस्टिंग फैक्टर्स हैं। तो आपको एग्जाम में ये सब लिख देना है, TQM इज रिकमेंडेड। लेकिन करने से पहले, लिखने से पहले, जो मैं हर लेक्चर में आपको लगभग कई बार बताता हूँ कि ये जो पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, बड़ा लेंदी पेपर होता है, और एग्जाम के अंदर तब तक आपके अच्छे नंबर नहीं आ सकते। यू कैन नॉट गेट गुड मार्क्स अनलेस यू कंप्लीट, यू अटेम्प्ट द होल पेपर। तो आपको क्या करना है, पूरा पेपर ही आपको अटेम्प्ट करना है। उस अटेम्प्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है
कि आपके पास टोटल 180 मिनट्स में से इफेक्टिव मिनट्स आपके पास 150 हैं, पेपर है 100 का। तो आप ये समझिए कि ये जो जिस तरह हम स्टेप नहीं रखते हैं, कुछ पढ़ने में 5-10 मिनट, 5-10 रिवीजन में 5-10 मिनट स्टेपनी के लिए रखिए, तो आप टोटल इफेक्टिव आवर्स मानिए 150 मिनट्स आपके पास अवेलेबल हैं 100 मार्क्स के लिए। आप अपने क्वेश्चंस को डिवाइड कीजिए कि आपको पर मार्क्स 1.5 मिनट्स स्पेंड करने, यदि 8 मार्क्स का पेपर है तो 12 मिनट्स में करना है। उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है, उसी हिसाब से वर्किंग करनी है। बहुत ज़्यादा आपको डिजाइनिंग वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। वर्किंग नोट्स वगैरह जितने दे सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए। ये आप प्रैक्टिस करके सजेस्टेड आंसर से आप देखिए कितना पेपर आप कर सकते हैं, उसी हिसाब से आप इसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ये टोटल क्वालिटी, क्योंकि इसमें आपको रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स की रिक्वायरमेंट बनानी पड़ी, रॉ मटेरियल की बनानी पड़ी, उसके बाद हो सकता है किसी में लेबर आवर की भी बनानी पड़ी है, मशीन आवर की बनाया, फिर स्टेटमेंट ऑफ कंपैरेटिव आपको बनाना पड़ा, कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद में आपको ये ओपिनियन लिखनी पड़ी। तो ये कुल मिला के यदि आपको 6 और 7 स्टेप्स करने हैं तो पर स्टेप्स आपको 2 या 2.5 मिनट्स मैक्सिमम मिलना है। क्वेश्चन 14 मार्क्स का आ सकता है, 16 मार्क्स का आ सकता है, कम का भी आ सकता है। तो आपको देखना है 2 मिनट्स के अंदर आप किस तरह कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली बहुत स्पीड से चलना है, लेकिन ऐसी भी स्पीड से नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए। ठीक है, तो इसको करिए। और सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो घड़ी में टाइम लगा के टाइमर सेट करके करिए, जिससे कि आपके क्वेश्चंस बिल्कुल टाइमली हों। ओके, क्योंकि मैं काफ़ी पहले इंस्टीट्यूट का एग्जाम कर रहा हूँ, मैंने देखा है कि बच्चे जो है पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते टाइमिंग की वजह से। उनकी जो शुरू में बहुत सजा के वो लिखते हैं, लेकिन करते करते बाद में हालत ऐसी हो जाती है जैसी कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर की होती है ना, जो ट्रैफिक का जो समझाने वाला होता है ना चौराहे पे कांस्टेबल, वो शुरू में तो करता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, फिर करने लगता है लेफ्ट राइट, फिर करने लगता है लेफ्ट राइट, और बाद में तो केवल उसकी गर्दन हिलती है। तो इसी तरह क्या होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो आपको शुरू से बिल्कुल मेंटेन करके रखना है, जिससे कि आपका पेपर पूरा हो जाए। आपको सब्जेक्ट ही नहीं समझना है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, आपको अपनी आंसर्स में भी टोटल क्वालिटी रखनी है, और उसी हिसाब से आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी टाइम को प्रिवेंट ध्यान में रखते हुए कहीं भी आपकी टाइम की वेस्टेज ना हो, लीकेज ना हो। ओके, ठीक है, आज हम ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ये क्वेश्चंस आपको कराया। अब आप बाकी जो है जो आपको ई बुक दी हुई है उसमें से कुछ होमवर्क कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी एट 9810425103। थैंक यू वेरी मच।